Hey guys, what's up? Welcome to थोड़ी सी तो बात है podcast with your host Sanidhya Suryavanshi. Let's move towards our star of the episode, Chirag Mahekar. So Chirag, he is calisthenic athlete. He is 2 times national champion. And इन्होंने लातविया में जो WSWCF ने जो पावर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था उसमें उन्होंने 4th प्लेस लाया इंडिया को रिप्रेजेंट करके. दैट्स अ क्वाइट अचीवमेंट मैन. एंड इनका खुद का योद्धास कैली पार्क करके खुद का है. So yeah, I'm the founder of Yodhas Kali Park. See, Yeah. this is my brand T-shirt. Yodhas. दिखाओ ऐसा. Wait. Yeah, योद्धास मैन. Hot people do calisthenics. Cool man, that's cool. So, hi Chirag, I would like to ask you that कि मतलब तूने इसमें मतलब कैलिस्थेनिक्स में कैसे आने का सोचा, लाइक तेरा इंस्पिरेशन क्या था? So see, there was not an inspiration for me. Like there was a lockdown going on, so I was just chilling at my house. Not chilling basically. I was stuck at my house. Yes. And कैसा था? Stuck in the house भी नहीं, मैं नासिक में था. वहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था करने को. एंड मैं पहले बेसिकली जिमिंग में था, लाइक बॉडी बिल्डिंग करता था और मेरा गोल ही अलग था. ओके. एंड फिर मैं गया ऐसे ही नॉर्मली मैंने सर्व करा था यूट्यूब पे कि क्या कर सकता हूँ मैं. और मैंने मेरे दोस्त भी थे जो कैलिस्थेनिक्स में थे पहले से, जो मेरे को बोलते थे कि तू आ कैली कर कभी. बट मैं नहीं था, मतलब मेरा गोल फिक्स था कि नहीं मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, मैं कैलिस्थेनिक्स नहीं करूँगा. ओके. बट फिर ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे मेरे को आना पड़ा, तो मैंने घर पे जस्ट स्टार्ट किया, जैसे पुशअप डेप्स स्क्वाट्स हैंड स्टैंड करने लग गया. धीरे धीरे प्रोग्रेशंस करने लग गया, जहाँ पे मेरे को फाइनल में स्किल्स में मन करने लग गया, क्योंकि हैंड स्टैंड मेरा हो गया तो हैंड स्टैंड पुशअप भी होने लग गया था. कितनी बार फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर नहीं, इंजरीज मेरे को बहुत बार आई है. जैसे कि बहुत लोअर बैक में आया था, रिस्ट में आया, सर्वाइकल डिस्क बल्ज हुआ है, बहुत कुछ है. नी इंजरी अभी करंटली मेरा नी और शोल्डर का चालू है, जहाँ पे मेरे को अभी भी पेन करता है? पेन मतलब रिहैब चलते रहता है मेरा. पेन तो सी तो एथलीट्स के लाइफ में पेन के अलावा और कुछ नहीं है. है. सो वो तो चलते रहता है. इनटू मतलब ये कैसा मेरा स्टार्ट था जब लॉकडाउन में जो था ना, वो एकदम प्रॉपर स्टार्ट था. वहाँ पे मैंने मेरे जैसे जस्ट था जिससे मैंने 1-2 बार पूछा भी था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो उसका नहीं आता था रिप्लाई, क्योंकि हम लोग बहुत न्यू होते थे अभी वो फील्ड में. और मतलब मैं भी उसको इतना अच्छे जानते नहीं था, वो भी मेरे को नहीं जानता था. एंड देन आई डिड ऑन माई ओन. मतलब मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे डाला कि हाउ टू डू अ प्लांच, बस दैट्स इट. और मैं रैंडमली अटेम्प्ट्स देने लग गया. मतलब किसी का भी वीडियोस, कोई पर्टिकुलर कुछ भी नहीं, मतलब मैं कुछ भी ऐसा प्रॉपर ट्रेनिंग वाइज नहीं करता था. बस मेरे स्ट्रेंथ पे मैं बस उठाना है, मेरे को करना है, तो मैं कर रहा हूँ. ऐसा और एक टाइम के बाद मैं गोल तक पहुंच गया, और फिर उसके बाद मेरे को था कि नहीं भाई ये मेरी चीज़ है, ये मेरे को करना है कंटिन्यू आगे. एंड उसके बाद फिर लॉकडाउन तो कंटिन्यू ही था. तो वो फेज़ में मैंने अच्छे से लाइक बाद में मैं जब यहाँ पे आया वापस, जब हाफ लॉकडाउन हो गया था, जब गार्डन्स ओपन हो गए थे, तो हम लोग यहाँ घर से वेट्स लेके जाते थे गार्डन पे, वेटेड पुलअप्स करते थे, डिप्स करते थे. जब वेट्स भी कम पड़ गए तब हम लोग ने एक दूसरे को उठा के डिप्स मारना चालू कर दिया था. सो फन था वो चीज़. और उसके बाद फिर जिम ज्वाइन किया मैंने, और वहाँ पे फिर मैं पूरे गैंग से मिला. फिर वहाँ पे हम लोगों ने साथ में वर्कआउट चालू किया और मैंने PR हिट्स किया. फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग चालू हुआ, और उसके बाद मेरे को इंजरी हिट हुई ब्रेस्ट की फर्स्ट. और जब इंजरी हिट हुआ था मेरे को पता भी नहीं है कि वो इंजरी, और मेरे को ऐसा था कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, सिर्फ पेन किलर्स दिए, मैंने खाया पेन किलर्स, मेरे को लगा सही हो गया, चलो करते, वापस करने लग गया. बेसिकली मेरे को जो बैक फ्लिप में जब करा था ना, तब मेरा ये हिट हुआ था ब्रेस्ट का इंजरी, लिगामेंट टायर हो गया था. एंड उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ तो नहीं, हाँ मैंने रिहैब नहीं किया, मैंने उसके बदले मैंने उल्टा की चीज़ कर दिया, मैंने रेप्स एंड सेट मारना चालू कर दिया, प्लांट होल्ड किया, जिससे वो ट्रिगर हो गया मेरा इंजरी. एंड कुछ नहीं, वो चलते गया. फिर उसके बाद मेरा अच्छा खासा ब्रेक था, कम से कम 8 to 9 months. मेरे को डॉक्टर ने पहला मेरे को बोला कि तू 3 महीने रेस्ट कर, हो जाएगा. मेरे को फ्रैक्चर लगा के दिया, फ्रैक्चर के बाद और वर्स हो गया. फिर मतलब, क्या किया? 9 महीने कुछ नहीं तो 9 महीने मेरा वर्स्ट लाइफ था. मेरे को लगा मेरा करियर ख़त्म है, चालू होते ही ख़त्म. मेरे को नहीं था कि वो मैं मतलब इस पे कुछ कर सकता हूँ. मेरे को लगा अभी कोचिंग ही है मेरा जो है वो, एथलीट लाइफ तो ख़त्म है. मतलब कोचिंग ही चालू था तभी? हाँ कोचिंग, मतलब मैंने तो कोचिंग तो 10th में था तब से मैं दे रहा हूँ. तब से मैं जॉइंट्स एंड मोशन करके एक था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं काम करता था. काम मतलब दोस्त काम करता था वहाँ पे, मैं उसके साथ जाता था
और फिर मैं वहाँ पे धीरे धीरे अकेले अकेले बैच लेना चालू कर दिया ओ, उसके साथ ही। तो कोचिंग तो मेरा बहुत टाइम से चालू था, मतलब फंक्शनल ट्रेनिंग का नॉलेज था, ऐसा सब था, बट कैली में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और मैं तभी सिर्फ वर्कआउट करता था। और अभी जो तेरा योद्धास कैली पार्क है, तो उसका आइडिया तेरे को पहले से था या ये भी बाद में बहुत कभी? रैंडम था, जैसे समझो अभी हम तब दोस्त लोग हैं एक, हम्म, तो एक मेरा दोस्त आया मेरे पास, मेरे को बोला कि देख मैं यहाँ पे एक जिम में कोलैब कर रहा हूँ, साथ में काम करते हैं। उसने मेरे को बोला कि 5 पार्टनर्स है। मैंने बोला 5 पार्टनर्स कौन से होते हैं यार, अभी तो बिजनेस चालू नहीं किया, 5 पार्टनर कैसे आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि ऐसे काम नहीं होता है ब्रो, तो अपने को कुछ तो भी करना पड़ेगा, पार्टनर्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि अपन कमाएंगे क्या, देंगे क्या, चलेगा कैसे सब कुछ। तो हम लोग ने लास्ट में 3 पार्टनर्स तक आए थे, फिर उसके बाद वो भी चले गया, फिर हम 2 लोग ही थे, फिर हम दोनों ने मिल के बढ़ाया था, फिर हम लोग का भी अभी आपस में कुछ हुआ, उस वजह से हम दोनों भी अलग हो गए और मैंने योद्धास को हैंड ओवर कर, मतलब उसने मेरे पास हैंड ओवर कर दिया और हम लोग का चल रहा है अभी ऐसा। सो वो अलग है और मेरा अभी चालू है। तो मतलब अभी योद्धास जो है तो कितने मेंबर्स है उसमें? टोटल अभी मेरे पास 250 मेंबर्स है। ओ मतलब इतने सालों से, मतलब 5 इयर्स हो गया मेरे को योद्धास को चला के, और मैंने ओवर 500 पीपल स्ट्रीम किया। नाइस, क्रेजी, ऐसा। सही है। और जैसे आपने बताया कि जो लैटविया में कंपटीशन हुआ था, तो उसका क्या था, मतलब प्रिपरेशंस या उधर ट्रैवल लैटविया करने का का? प्रिपरेशन से ये एक फ्लो था वो मेरा, लेकिन जैसे मेरा इंजरी हुआ था ना, तो उसके बाद मेरे को था कि ख़त्म हो गया। तो मतलब मेरा लास्ट का, जब मैंने डॉक्टर जब चेंज कर दिया, मैं अच्छे डॉक्टर के पास आता, उसने मेरे को नहीं कर पाया ठीक, उसने बस मेरा टाइम वेस्ट किया लाइफ का। तो उसके बाद मैंने चेंज किया, मैं क्या गोरेगांव नाम है में गया। डॉक्टर का? डॉक्टर मत जाना गाइस। मजा आ रहा है। तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं है वो, मेरा वेस्ट गया मेरा टाइम। उसके बाद मैंने डॉक्टर चेंज किया, उससे मेरे को अच्छा खासा रिहैब वर्कआउट्स बताया एंड उससे मेरे को अच्छा मेड्स दिए, मतलब अच्छे मेड्स तो नहीं होते, स्टेरॉइड ही था वो, बेसिकली हो गया उससे ठीक। ओके, एंड उसके बाद मैंने रिस्ट्रैप पहन के मैंने वर्कआउट चल कर, रिसेंट एक कॉम्पिटिशन आ रहा था ILC करके, तो मेरे को था कि अब भी फिलहाल मेरे को जब सही लग रहा है, मैं मेरे कंडीशन में, तो मैं ये खेल तो लूँगा, क्योंकि मेरे को मिस नहीं करना मेरा कॉम्पिटिशन, क्योंकि करियर तो स्टार्ट किया तो कम से कम कॉम्पिटिशन तो खेल के ले लूँ। वो किधर था ISA वाला? हाँ, तो लॉकडाउन के बाद एक्चुअली वो ISA था जोगेश्वरी में, जोगेश्वरी में। और उसमें भी मैंने प्रेप किया था और वो कैंसिल हो गया कॉम्पिटिशन, डैम, वो डिले कर दिया उन लोगों ने। तो मेरे को एक टाइप से अच्छा ही था, मेरे को टाइम मिल गया प्रेप करने के लिए। तो मैंने अच्छा सा प्रेप किया, खुद से ही प्रेप करता था, मेरा सा कोई प्रोग्रामिंग या कोच नहीं था तभी। तो वहाँ का जो ISA का फाउंडर था ना, तो उसने मेरे को टेक्स्ट किया, क्योंकि मैंने ना जो ISA का रूटीन था ना, वो मैंने कॉम्पिटिशन का रूटीन में पहले ही कर दिया था, पहले ही करके पोस्ट कर दिया इंस्टा पे कि कोई बीट कर लो मेरे को ये, और मैंने एक्स्ट्रा वेट किया था वो। तो उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मैं तेरे को बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ थोड़ा, तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला सही है, ठीक है, बताओ मेरे को, 1 महीना कर लेता हूँ आपसे। तो उन्होंने मेरे को रूटीन्स भेजते थे, मैं करता था प्रेप, और फिर मैं गया एक दिन कॉम्प में ISC, मैंने अच्छा खासा, उसके लिए मैंने सबसे मेरा बेस्ट प्रेप था वो ISC का फर्स्ट कंपटीशन का, मैंने ऑल आउट गया था, जिसके लिए मैंने पूरा डिड प्रिपरेशन विदाउट कोच, हाँ, ऑल बाय योरसेल्फ? फर्स्ट, हाँ, डैम, ऑल बाय माय सेल्फ। दैट्स कूल मैन। एंड उसके वो कॉम्प मेरा सबसे बेस्ट था, लाइक मेरा जो लीड था, डोमिनेशन बहुत प्रॉपर था, लाइक 100 पॉइंट्स का लीड था फर्स्ट और सेकंड के बीच में। अगर मैं नहीं भी खेलता लास्ट एलिमेंट तो मैं जीत जाता, ऐसा था। एंड उसके बाद मेरा दार्जिलिंग का था, जो वर्ल्ड क्वालिफिकेशन राउंड था, हाँ, लैटविया का, लैटविया के लिए। ओके, तो वो भी मेरा बेस्ट था, लाइक मेरे को तभी भी पता था कि नहीं है मेरा कोई, क्योंकि वो टाइम पे मैं इंडिया में ये लेवल पे था कि मेरे को नहीं देखना आजू बाजू, सिर्फ मेरे को मेरा ही साथ ही कॉम्पीट करना है, ऐसा था। तो मैंने वहाँ पे भी अच्छा खासा लीड से जीता। एंड देन लैटविया का था, मेरे को उसके लिए 3 मंथ्स का प्रिपरेशन मिला था, जिसके लिए मैंने ऑल आउट था, मतलब मैंने मेरा काम छोड़ दिया है, मैं मेरे सेविंग्स पे सर्वाइव कर रहा हूँ, उस पर मैंने मेरे टिकट्स विकेट सब बुक किया, मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं था, मेरे को 2-3, हाँ क्या, घर से मैंने कभी सपोर्ट मांगा नहीं, मतलब मेरे को खुद से ही करना था जो कुछ भी था, क्योंकि मेरे को दूसरे किसको नहीं इसमें इन्वॉल्व करना है। सो मैंने खुद से ही किया वो चीज़। एंड जो 3 मंथ्स थे ना, वो उसमें बहुत स्ट्रगल था, मतलब मैं 8 से 9 घंटे कम से कम वर्कआउट करता था दिन का, मतलब जितना काम उतना वर्कआउट करता था तो? मेरा काम ही तो था वर्कआउट करना, खाना, वर्कआउट करना, सोना तो था ही नहीं, क्योंकि नींद नहीं आती थी, क्योंकि रात के मेरे 12 साढ़े 12 वर्कआउट ख़त्म होता था।
उसके बाद मेरी बॉडी एक्टिव है, मेरे को सोना नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रहा, स्ट्रगल कर रहा था मैं सोने को, टफ था, याद आता है, बट मेरे को मन है मेरे को वापस से करना है वो चीज़। उसके बाद मेरा इंजरी भी हुआ, इस वजह से मैं अभी तक रुका हूँ, क्योंकि वो रिकवर करने में मेरे को बहुत टाइम जा रहा है। मतलब तू ट्रैवल किया था तो तभी कुछ सीन हुआ था ना तेरा? मैंने सब कुछ डाल दिया, मेरा पूरा एक्सपेंस, सब कुछ प्रेपरेशंस, काम वाम छोड़ दिया है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, और आ गया ये पॉइंट जहाँ पे मेरा वीज़ा अप्रूव ही नहीं हुआ है। Damn. मेरे को जाना है कंपटीशन के लिए, पर मेरा वीज़ा कुछ का अता पता नहीं है, मेरे को पता नहीं कि मैं जाने भी वाला हूँ या नहीं। मैंने टिकट्स बुक कर लिया, मैंने वहाँ का घर बुक कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर वीज़ा आया नहीं है मेरे पास। एंड तक मैं बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर पता नहीं मैं जाने वाला हूँ या भी नहीं। फिर क्या सीन? फिर क्या, मेरे कोच ने बोला तू कर तू वर्कआउट कर, तू बाकी सब बस सोच आ जाएगा वीज़ा, आ जाएगा। पूरा ट्राई किया, दिल्ली एम्बेसी में कॉल किया, इंडियन एम्बेसी में कॉल किया। दिल्ली एम्बेसी बोलता है कि हम लोग ने भेज दिया है वीज़ा इंडियन एम्बेसी, मतलब मुंबई एम्बेसी के पास। इधर आया तो उन लोग बोलते अभी तक आया ही नहीं है दिल्ली एम्बेसी से, उन लोग के पास ही है। अभी क्या करूँ मैं, किसके पास जाऊँ फिर क्या, फिर मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, कृतार्थ चौहान, तो उसको मैंने कॉल किया, उसको मैंने बोला कि ब्रो मेरा वीज़ा एक बार देख, तो दिल्ली एम्बेसी में चेक करके, क्योंकि उसका वीज़ा नहीं आया था, समझ कि हमारा भी नहीं आया, और मेरे साथ और 2 लोग का नहीं आया था, पर्ल का और सिद्धेश करके। मैंने उसको बोला कि ब्रो जा देखे एक बार कि है या नहीं वहाँ पे, तो वो गया और उसको मालूम पड़ा कि वहाँ पे ही है वीज़ा, और उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक प्रोसीजर। तो उसके थ्रू लास्ट डे पे, सेकेंड लास्ट डे पे उसने वहाँ से लिया पासपोर्ट्स, हम लोग कलेक्ट किया, और हम लोग को बोला कि ब्रो आई गॉट योर पासपोर्ट्स, तो अब भी भेजूँ कैसे, क्योंकि वहाँ से कोई आने नहीं वाला है, कुछ है नहीं। तो पर्ल थी, तो पर्ल के कॉन्टैक्ट्स थे जो एयरलाइंस में काम करते थे, उन लोग उसके थ्रू आया दिल्ली से यहाँ पे, और वही दिन जब मेरा फ्लाइट है रात के 3 बजे, तब मेरे को मिला है मेरा पासपोर्ट। शाउट आउट टू पर्ल मैन पर्ल चवाला। पर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ ना यहाँ से और एक सीन होता है क्रिएट। जब मैं इमिग्रेशन के यहाँ पे गया, यूरोप में रुका, लाथवा में मतलब रुका, इमिग्रेशन पे मेरे को रुका दिया। पहला वैसा क्या था, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश में बात करने का था वहाँ पे जाके, तो इमिग्रेशन पे मैंने बोला पल तू जा, तू पहला बात कर, क्योंकि वही हमेशा पहले जाती थी, वो क्रिश्चियन है ना, तो उसको हम लोग पहला भेज देते कि तू जा बात कर लेना। तो वो गई, उसको ही रुका दिया, मैंने बोला इसको रुका दिया तो भाई नहीं, अपना तो नहीं होगा तो उसको रुकाया, फिर हमें हो गया, मेरे को भी ले लिया साइड में, सिद्धेश उसको भी ले लिया साइड में, और बोला नहीं क्यों, फटी पड़ी है कि भाई यार अभी इधर तक आके भी रुका रहे तो क्या फ़ायदा। तो अभी उसने बोला कि यू गाइस कांट गो, बिकॉज हम लोग का वीज़ा सिर्फ 3 दिन का, तो मेरा स्टे वहाँ पे 9 days का था, और पर्ल इन लोग का कुछ 4 days का था। तो उसने बोला कि तुम लोग का मतलब फ्लाइट का भी टिकट 3 days का ही चाहिए, क्योंकि तुम लोग को 3rd day पे जाना चाहिए। तो पर्ल इन लोग को तो लेटर ले आके भेज दिया अंदर कि तुम लोग चलो एक लेटर लिख दो कि तुम लोग अगले दिन निकल जाओगे, तो हम लोग तुमको भेज देते रीशेड्यूल करके। पर मेरा तो 9वें दिन का था, और मेरा रीशेड्यूल भी नहीं हो रहा था वो उस पर। फिर तो क्या, तो मेरे को रुका के रखा, बोला कि तू फ्लाइट का टिकट करवा ले अभी तो तेरे को जाने देते, वरना वापस से चले जाए यहाँ से। बोला आया क्यों पहली मेरे को तो इशारा मिल गया था कि नहीं आने का यहाँ पे, वीज़ा आ नहीं रहा था। तो मैं बैठा था बाहर, कॉन्टैक्ट्स को ट्राई कर रहा था कि मुंबई से कोई टिकट बुक करा ले, कम से कम चले जाओ अंदर। पर मुंबई में एयरलाइंस बंद, कितना बता रहे थे अभी वहाँ पे तो कुछ 8:39 हुआ था, यहाँ पे 10:30-11 हो गया था। तो यहाँ के तो सब ऑफिस बंद थे एयरलाइंस के, तो वहाँ पे टिकट नहीं हो सकता। लातवा में ट्राई कर रहे थे तो लातवा के भी तो उधर 9:30 बजे तक, मतलब 9 बजे तक बंद हो गए थे सब, तो टिकट से निकाल नहीं थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वो फेक कुछ तो टिकट आता है ना, कुछ तो क्या बोलते हैं मेरे को नहीं आइडिया उसका, वो मेरी दोस्त सृष्टि वो कर रही थी, उसने भी ट्राई किया बट उससे भी नहीं हुआ, कुछ ऑप्शन ही नहीं था। फिर पर्ल ने वापस से दिमाग लगाया, पर्ल ने WSWCF के प्रेसिडेंट को कॉल किया, एंड उसने फिर यहाँ के एयरलाइन से बात किया, इन लोग से बात किया, और उसने बोला कि यहाँ का सिटीजन नहीं हो तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग को वापस भेजना। तो उसके थ्रू मेरे को लिया, हाँ, जिसने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था। तो
उसके थ्रू मेरे को अंदर जाने मिला और उसमें भी मेरा बैग भूल गया वापस अंदर। क्या सीन? फिर क्या, फिर मैं मेरा बैग ही भूल गया था कि कैसा दिखता है। मेरे को पता ही नहीं था मेरा बैग कैसा दिखता। मैं अंदर ढूंढ रहा हूँ, अंदर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बैग घूम गया या घूम गया। फिर देखा तो पर्ल लेके आ गई थी मेरा बैग बाहर, पर मेरे को पता नहीं था कि वो मेरा बैग है। पीटी भाई। पीटी यार, और मतलब इतना तकलीफ हो गया था मेरे को। मैंने 2 बॉटल चोरी कर दी थी वाइन के वहाँ से, किधर से? एयरपोर्ट से। मतलब मेरे को फ्लाइट में था मैं। हाँ, कौन सा वाइन था? वो नहीं पता यार, बस वाइन की बोतल थी, रेड वाइन थी, मैंने दे दे। हाँ। बैग में डाल दिया, दूसरा लिया डाल दिया। वो मेरे को था कि मैं कॉम्पिटिशन के बाद पीऊँगा मस्त आराम से। 3-4 महीने से मैंने कुछ पिया भी नहीं था, तो मैं बोला चल तभी पी लूँगा मस्त आराम से। पर ये बीटी के बाद मैंने नहीं रुका गया। जैसे ही रूम में पहुंचा, मैंने खोला बॉटल, खरीदा, खोला, तू पिएगा? सब बोला हाँ मैं पीऊँगा, ले। उन्होंने पिया, सो गया मस्त। नेक्स्ट डे कंपटीशन नहीं था? हाँ, नेक्स्ट डे कुछ नहीं था? नेक्स्ट डे मेरा कुछ नहीं था, मेरा दोस्त कृतार्थ का ही था। उसका फ्री स्टाइल कंपटीशन था, उसका पहले ही 360 ग्रैब नहीं हुआ। पहला फक नहीं मिलाना चाहिए था भाई। फिर कुछ नहीं, फिर बाद में उसके बाद मेरे को उसका WSW से प्रेसिडेंट ने बोला कि तुम लोग जाओ, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स लेके उसका ज़ेरॉक्स चाहिए। मैंने ठीक है लेके आएंगे। मेरे को लगा रहेगा यहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, ज़ेरॉक्स से तो निकालना है। 10 किलोमीटर चल के गया हूँ, मिल रहा ही नहीं है क्योंकि कैब ऐप नहीं कर सकते वहाँ पे, बहुत एक्सपेंसिव है। मर्सिडीज BMW लेके आती है देखो कैब से। फक भाई। तो तू अफोर्ड नहीं करना चाहेगा उधर। पहले मैं क्रंच पे गया था वहाँ पे, तो मैंने नहीं सोचा वहाँ पे वो करना। तो हम लोग वॉक करते करते गए। मेरे को लगा पास में है, पास में है, पास में है। ऐसे पूछ के गए कि 10 किलोमीटर हो गया। ऐसे और पूछ वहाँ के गए? लोगों के लिए 10 किलोमीटर कुछ नहीं है। हाँ। लोग 10 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। हाँ, अगर तूने किसको बोला ना कि आई वॉक 10 किलोमीटर, तो बोलेगा पुसी। तो वहाँ पे गया, 10 किलोमीटर चल के मैंने लिया, ज़ेरॉक्स कराया, आया। मैं अभी क्या कंपटीशन खेलूँ, पहले ही एक तरह से एक्टिव रेस्ट हो गया, बट मेरे को नहीं चलना था उतना, मेरे को रेस्ट करना था यार, खेलना था अगले दिन। मन नहीं था। फिर सिद्धेश ने मेरे को 2 बजाया ऐसा, बोला कि भाई इधर इतना दूर तक आया है, होश मत छोड़, खेल के जा। मैंने बोला ठीक है भाई खेलते हैं। बट जब मैं स्टेज पे आ रहा था ना, जब मैं वार्म अप करके मेरा हो गया, मेरे माइंड में सब कुछ नहीं था। ये सब जो फकौस था वो बस वो तब तक के लिए ही था। बट जब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे माइंड में बस क्या पेप आउट किया था खुद को, वही था। बट हाँ, मेरा जो गोल्स था, मतलब जो मेरा नंबर्स थे, वो मैं हिट नहीं कर पाया, जिसका मेरे को रिग्रेट है अभी भी थोड़ा सा, कि मेरे को अभी भी ऐसा है कि मैं एक बार जाऊँ वापस वहाँ पे और मैं बताऊँ कि हूँ कौन। क्या हुआ था, मतलब क्यों नहीं हो पाया उसके वजह से? मेरे को भी नहीं पता यार, मतलब मैंने मेरा बेस्ट दिया है। मेरा एक मेरे को खाली मेमोरी है जहाँ पे मैं डिप्स कर रहा था, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था ना, उससे मेरे को जज ने पहले वहाँ पे नो रैप बोल दिया। क्यों? मेरे को अभी मैं वहाँ पे पूछ नहीं सकता क्यों, क्योंकि एक बार मैं बार पे चढ़ गया हूँ, मैं उतर रहा हूँ, खत्म उतरा तो खत्म। तो बस मेरे को मारना है। तो मेरे एक बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था कि ये सब मेरे को पहला रैप क्यों नहीं दिया, जो कि मैं एज एन एथलीट मेरे को वो सब नहीं सोचना चाहिए। बट मैं वो मोमेंट पे इतना नहीं समझ पाया, तो थोड़ा चल रहा था, उस वजह से मेरे को था कि मैं 50 kgs के 30 रेप्स कर दूँ। मतलब मेरे बॉडी वेट का 50 kg लेके मैं और 30 रेप्स मारूँ। बट मैं कुछ 18 या 20 पे ही फिनिश हुआ। उसमें से भी मेरे को 2-3 नो रेप्स दिए, तो मेरे को वो था कि यार शिट, मतलब थोड़ा भी आसपास नहीं पहुंच पाया जो मेरा गोल था। और जो मेरे मसल अप्स थे वो भी मेरे को 20+ जाना था, वो भी मैं कुछ 15 या 18 पे ही रुक गया। तो वर्स्ट था। और पुलअप भी 3 एलिमेंट। पुलअप मेरा फिर भी ठीक था, क्योंकि 35 kg के साथ मेरे को 20 रेप मारने थे, बट मैं 16-17 पे रुका, तो मेरे को तो भी था कि चल ये तो भी अच्छा गया। बट वो भी मैं 3rd रैंक सिर्फ 1 पॉइंट से हरा। 1 पॉइंट से? जो कि मैं थोड़ा वहाँ पे आर्ग्यू करता था ना, तो भी आता, पर मेरे को नहीं चाहिए था 3rd पॉइंट। वही ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि मेरा माइंडसेट प्रिपेयर था कि मेरे को फर्स्ट चाहिए ब्रो, मतलब मैं आया ही इसलिए हूँ। और मैं इतने टाइम से डोमिनेट कर रहा हूँ, मेरे को 3rd क्या करूँ मैं रह ही नहीं सकता 3rd पर। मैंने फाइट नहीं किया, मैं निकल गया वहाँ से बाहर, मैं लाऊंगा अगले साल। तो फिर मतलब जब निकला तब कुछ सीन था वापस? नहीं निकला, हाँ सीन तो था ना, सीन खत्म थोड़ी हो रहा है, ये तो मेरा कॉम्पिटिशन खत्म हुआ। सीन खत्म नहीं हो रहा है, सीन तो चल ही रहा है। मेरा वीज़ा आया थोड़ी है।
जब वापस जाने तो का। मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए कंपनी उसने मेरे को बोला कि डायरेक्टली तो डॉक्यूमेंट्स दे दे। हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। तो गया उसको डॉक्यूमेंट्स दिया, उसने बोला कि तुम लोग को कल वीज़ा मिल जाएगा, और उसने मेरे को बोला था कि तेरे को कल ही जाना पड़ेगा पर्ल सिद्धेश के साथ। पर मेरा फ़्लाइट का पैसा तो नहीं है मेरे पास, हाँ। मैं कहाँ से अरेंज करूँ, घर पे तो मांग नहीं सकता, मेरा तो पूरा नील हूँ मैं। तो मैंने 2-3 दोस्त लोगों को कॉल किया कि भाई क्या सीन, तुम लोग ऐसे या कुछ पड़ा है क्या। कितना बोला था पैसा? 50,000 Damn. फ़्लाइट का, मेरा जाने का 80,000 का, हम्म 50,000 का फ़्लाइट था रिटर्न। तो मैं बोला क्या करूँ, फिर मैं बोला छोड़ देता हूँ, देखता हूँ जो सीन होता है वो देखता हूँ। मेरे क्लाइंट को उसने बोला था कि हो जाएगा चिराग। मेरा एक, हम लोग को असली में एक स्पॉन्सरशिप था, हम लोग को मतलब मेरे को था, अर्जुना करके एक बंदा था, मतलब सॉरी अर्जुना करके बंदा नहीं, अर्जुना करके एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन लोग ने मेरे को बोला था कि हम लोग तेरे को ये देंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे। उन लोग को मैं 1 महीने से, जब आने के पहले 1 महीने से मैं उनको बोल रहा था कि मेरे को दे दो, क्योंकि मेरा टिकट्स विकेट सब बुक करना है, सब करना है। उन लोग को मैंने तब भी मैसेज किया कि मेरे साथ ऐसा सीन हो गया, आप लोग हम लोग का स्पॉन्सरशिप अमाउंट कभी देने वाले हो। तो उन लोग ने फिर रिसीव करना ही बंद कर दिया, उन लोग ने रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। उन लोगों ने बोला कि तू आ जा, तब तक हम लोग का हो जाएगा, इतना करके बोल के छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं बताया। तो मैं उनके भरोसे भी रुक नहीं सकता था। 1-2 क्लाइंट्स को बोला तो उन लोग ने बोला था कि ठीक है हो जाएगा चिराग, टेंशन मत ले उसका। बोला ठीक है। फिर मैं गया अगले नेक्स्ट दिन, जब मेरे को मेरा वीज़ा लेना था वहाँ पे, बीटी में ही था मैं, ऐसा उदास ही गया था, और मेरा वीज़ा मेरे सामने प्रिंट हुआ ऐसा, और उसने बोला ब्रो तेरा 9 डेज़ का हो गया। मेरा भाई यही चाहिए था, यही सोच रहा था। मेरे को ना इंडिया से था वो कंट्री सही लगा, उन्होंने मेरा वीज़ा ऐसा बनाया सामने सामने। जो इंडिया में मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ा ना 1 से 2 महीने, मैं बोला भाई ये बंदे ने मेरा अभी सामने सामने मेरा वीज़ा बना के दिया। सही है। वो भी मेरे लिए, मतलब उसको मालूम पड़ा कि शायद मेरे पास क्रंच है ये सब है, उसने करके दिया मेरे को। उसने बोला कि मैं तेरे को फ्लाइट का भी करके देता था, ऐसा कुछ रहता था। तो सही है। तो उसका कांटेक्ट है अभी भी तेरे पास? हाँ जानता है मेरे को, मतलब अच्छा। मैं वो एथलीट एज अ वहाँ तक गया था, उसके लिए वही था, हम लोग गेस्ट थे। उसने मेरे को वैसा ट्रीट किया, वो उसके कार से मेरे को पिक करने आया, पिक किया, मेरे को लेके गया, मेरा साइन वाइन लिए, उसने हम लोग का डॉक्यूमेंट उसने फाइल बना के दिया, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया, बाकी फाइल्स वाइल्स उसने सब बना के दिया। इंडिया में रहता तो ऐसा कुछ इंडिया में ऐसा कोई ट्रीट नहीं करता है, घर वाले को नहीं करता है। उसने जेंटलमैन था वो, बहुत सही था। सो चिराग, अभी कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट वगैरह तू करता है, तो म्यूज़िक तो इम्पोर्टेंट है हाँ, सुनते वक्त। तो तेरा कोई तो फेवरेट आर्टिस्ट रहेगा, राइट? अगर वर्कआउट का पूछ रहा है तो फिर मेरे बहुत अलग अलग आर्टिस्ट है। मतलब but- इन जनरल मैं सिर्फ नहीं, सर जूस वर्ल्ड को ज़्यादा सुनता हूँ। जूस वर्ल्ड को। हाँ। तो कैन आई नो यू आर अ ट्रू फैन ऑफ जूस वर्ल्ड? या तो मैं कुछ सॉन्ग्स प्ले करूँगा, और उसके स्टार्टिंग के 4-5 सेकंड्स ये करूँगा, और तेरे को गेस करना कि कौन सा सॉन्ग है। इजी। श्योर? रेडी? Let's see if Chirag is a true fan of Juice WRLD or not. So, wait. Spotify. You ready, Chirag? रॉबरी। Yeah, that was easy one. लूसिड ड्रीम्स। Yes, that's a best song. थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। लीन विद मी। तो अभी ये नेक्स्ट गेम है अपने पास, बार या बकवास करके नाम है। अगर तेरे को लग रहा है कि ये ट्रू है तो तू बार बोलेगा, अगर फॉल्स है तो बकवास बोलेगा, ठीक है? रेडी? सो द फर्स्ट इज स्पॉट फैट रिडक्शन इज पॉसिबल? स्पॉट फैट नो, बकवास। टोटली। ऐसा नहीं होता है कभी, नहीं होता है। नहीं होता है। लाइक
अगर कभी भी ऐसा वर्कआउट कर रहे हो और कोई अगर बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ बाइसेप बढ़ाना है या मेरे को सिर्फ मेरे बेली फैट्स कम करना है या मेरा ट्राइसेप का फैट कम करना, नहीं, कभी नहीं. ओवरऑल होता है. कभी भी एक फिटनेस इंडस्ट्री में जाकर कोई भी ट्रेनर आके बोल रहा है, सो ही हैज नो नॉलेज कि मैं हाँ ये करके दूंगा कम, नहीं. ओवरऑल बॉडी होता है जब भी कुछ भी होगा तो. Right. Second one, you need protein powder to build muscle. नो नॉट रियली, बट येस. क्योंकि अगर सी इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन या वीगन या फिर वीगन प्रोटीन भी आता है, बट अगर आपका डाइट से कंप्लीट नहीं हो रहा है कुछ चीज़, सफिशिएंट नहीं है आपका डाइट, तो आपको भी ऐड करना ही पड़ेगा. इवन डॉक्टर वुड रिकमेंड यू. So that's bar या बकवास. बार. Cool. ए कैन आई मतलब कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, मतलब क्या था? You need protein powder to build muscle. मतलब हाँ ना भी है यार, मतलब बोल नहीं सकते क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम तक खाया भी नहीं था प्रोटीन, फिर भी स्टिल आई वाज इन अ गुड शेप. Okay, cool. Street workout aren't real sport. हाँ बकवास. मेरे को पूछ रहा है. बकवास सच है. No pain, no gain, of course. बकवास. Woo? Why? बकवास है ब्रो. क्यों? नो पेन नो गेन मतलब क्या? मैंने नो पेन नो गेन कर ली, इंजरी आ गई है. यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप. पेन हो रहा है, कौन सा पेन है, शार्प पेन है, यू नीड टू स्टॉप. Right. ऐसा नहीं कि भाई दुख रहा है कर तोड़, नहीं होता वैसे, Right. नहीं होता. Experienced person. Calisthenics is only for lean people. Is that true? I have trained 500 over 500 peoples and basically सब fat थे and now they are in a good shape. Like मतलब ऐसा like जो acrobatics या calisthenics जो moves है वो ऐसा कंपलसरी है कि वो वेट कैटेगरी में रहेगा तो ही पॉसिबल है. 80 kgs 90 kgs वाले नहीं कर सकते. There are so many athletes that are over 100 kgs. They are still doing calisthenics and doing great. It's just about your strength and Your flexibility. mindset, like how much you are into it. Yeah, right. So चिराग, Yeah. तेरे साथ एक कंपटीशन करना था. मतलब मैंने भी ताइक्वांडो किया है, मतलब मैं भी फिटनेस में था, लाइक एथलीट हूँ मैं भी. और जिम थोड़ा बंद है अभी 1 साल से क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत था इसलिए. बट आई वुड लाइक compete, bro. still I would like to ask you for 30 seconds push-up challenge. Let's see who can do more push-ups in 30 seconds. Okay. Easy. Let's go. So yeah, we are ending today's episode right here. Thank you Chirag for being here, for being our first guest. It was nice talking to you. Had a great experience. So yeah. Sanidhya, right? Yeah. Thanks, Sanidhya. Yeah.